वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री राम। दोस्तों, भाग 6 में हमने देखा कि थोड़े से शॉर्ट में 3 टाइम भगवान को याद करना है। जब वो हमें पाठ हो जाएगा, मुखोद्गत हो जाएंगे, हम एकदम कंटिन्यू बोलने लग जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे मैं अभी मैं फटाफट ले रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान ने हमें दो हाथ दिए मेहनत करने के लिए, और मैंने वो जो कहा है कि किसी का मुंह देखने से बुरा दिन जाता है, तो उससे अच्छा अपना हाथ ही देख लो, जो मेहनत अपने कर रही है, हाथ से कमा के खा रहे तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद प्रभादे कर दर्शनम। यह कर दर्शन करने के बाद पृथ्वी को वंदन करना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में हमें पृथ्वी को वंदन करना है। पृथ्वी को वंदन करने के बाद जगत गुरु श्री कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण को याद करना है। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मुखम करोति कल्याणम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। उसके बाद हमें दांत घसते समय आयुर्बलम यशोवर च प्रजा प्रसूनि वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञांच मेधांच त्वं न देहि वनस्पते। यह हमें दांत घसते समय वनस्पतियाँ जो है वो हमें बल देती है। पहले हम दातून करते थे, अभी हम पेस्ट करते हैं, क्लोजेप फॉर हैंड्स, ये सब चालू हो गया है हमारा। लेकिन पहले हमारा जो दातून करने का जो तरीका था वो नीम था, मराठी में जिसे करंज कहते हैं। करंज आम पकाने के लिए यूज होता है। वो एक पापड़ी जैसे लगती है, वो एक उसकी टहनी से दांत मांजते थे। कोई इमली का, कोई पेरू के पेड़ यानी अमरूद के पेड़ का डंडी से दंत मंजन करते थे। तभी वो दंत मंजन से दांत चबाते थे, यानी दांतों का व्यायाम होता था, और उसके गुण उसमें मसूड़े में जाने के बाद वो मजबूती आती थी। अब पेस्ट लगाए, घस दिए, मुँह धोया, बूढ़े होने से पहले ही 30-35 में आधे दांत तो बाहर आ जाते हैं। तो हमें कुछ हमारी संस्कृति और टिकाने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति के लिए, रक्षण के लिए। फिर हम आएंगे नहाते समय, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। 7 नदियों को हम आवाहन करते हैं, हमारे आप पानी में समा जाए, आ जाए। मंगल कामना करना है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्वणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती मासुर नदी ख्यात्या जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलो समुद्र सहित कुर्वन्तु मे मंगलम। यह मंगल कामना हमें नदियों से करनी है। फिर गंगा माते को नमस्कार करना है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरयुक्त दिव्य रूपम भुक्ति च मुक्ति च ददासि नित्यम भावानुसारे सदा नराणाम। उसके बाद मित्रों हमें सूर्य देव को नमस्कार करना है। नहाने के बाद हमें, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्यदेव मानते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य नहीं रहा तो अंधकार होगा, न बारिश होगी, ना हमें कोई तत्व जीवन सत्व मिलेगा, और ये जो पूर्ण जीव सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी अगर सूर्य नहीं रहा। तो आज के मतलब पहले भी कहा गया कि सूर्य को देव ही कहना है, लेकिन आज वो प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है और उसको मानना ही पड़ेगा। उससे हर चीज़ बन रही है, उसी के वजह से हम जिंदा हैं। तो उसके प्रति भी एक कृतज्ञता भाव हमारा ऋषि संतों ने बहुत हजारों साल पहले क्लियर कट लिख के गए हैं। बस हमें उस चीज़ पे अमल नहीं की, या हमें वो चीज़ क्या कहते हैं कि हम हमारे में सुस्तता बहुत आ गई, सुस्त हो गए हम। और हमें क्या चीज़ जो भ्रामक दिखे उसको हम मान्य कर लेते हैं।
लेकिन जो सत्यता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने के लिए? क्योंकि हमें यहाँ से ब्रेन हैमरिंग करके वो हटा दिया गया है। तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य नारायण देव को वंदन करना चाहिए नहाने के बाद जब बाहर निकलेंगे। अतिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। अतिदेव नमस्कारे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मं जन्मान्तः सहस्रशतं दारिद्र्यं नोपजायते। ऐसा करके सूर्यदेव के प्रति भाव, प्रेम, श्रद्धा से हमें उनको वंदन करना है। उसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम करने के बाद बाजू में तुलसी का पौधा हर के किसी के घर में होता ही है। अगर नहीं भी है तो कोई वादा नहीं, हमें एक छोटा सा तुलसी का पौधा घर में लाना ही है। हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से एक पौधा तुलसी का होना चाहिए। तो तुलसी को वंदन करना है। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्य दे नमो नारदेस्तु नमो नारायण प्रिय। ऐसा करके तुलसी माता को वंदन करना चाहिए। उसके बाद हम भगवान के पास आएंगे। हमारा जो छोटा मोटा मंदिर होगा, तस्वीर होगी, या हम जहाँ हमने भगवान को स्थापित किया है वहाँ जाना और वहाँ दिया लगाना है। अब ब्राह्मण हमेशा कहते रहते हैं क्योंकि देखो उनका वो हम रोजी रोटी कह सकते हैं, या उनको वो कर्तव्य दिया गया था कि आप शास्त्रों को बढ़ाओ, ज्ञान दो, ऐसा करके। लेकिन हर जगह पे वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। अभी घर में तो हर किसी के घर में जा नहीं पाएंगे, तो हमें वो छोटा मोटा कर लेना चाहिए। तो हम दिया जलाते समय कहना है कि भाई शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योते नमस्तते। दीप ज्योते परब्रह्म दीप ज्योते जनार्दनम दीपे हरदुमे बाबम दीप ज्योते नमोस्तुते। ऐसा कहकर दीप को दर्शन लेना है। पर अभी हर व्यक्ति के घर में किसी के पास गणेश जी होते हैं, शंकर जी रहेंगे, विष्णु जी रहेंगे, तो उनके छोटे छोटे मंत्र 2-2 लाइन वाले रहेंगे। हमें वो याद करके अपने हिसाब से वो बोलना है। लेकिन बोलना ही है, ये चीज़ करना है, करना है, करना है और करना है। हर क्यों आए कैको का कोई जवाब नहीं होता है। तो करना है तो करना है, ये हमारी संस्कृति है। हम नहीं टिकाएंगे, हमारे हम बच्चे कैसे जानेंगे? तो फिर 5वीं 6वीं पीढ़ी में वो सिर्फ नष्ट हो जाएगा। तो ये करना है, कोई शंका कुशंका करनी नहीं है, बस करना है मतलब करना है। अब यहाँ होने के बाद हम अपने काम में निकल जाएंगे। लेकिन जब खाना खाते समय आएगा तब हमें भगवान को याद करना है। भोजन करते समय यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भिंजते तम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम् अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देमाश्रिता प्राणार्पण समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह कहकर हमें भोजन ग्रहण करना है। देखो, हर आदमी अपने अपने कामों में व्यस्त है, हर आदमी अपने अपने कार्य में व्यस्त है, सामाजिक राजकीय जो भी कार्य है लेकिन कर रहा है वो। लेकिन हमें सुबह दोपहर शाम भगवान को याद करना है, मतलब याद करना है, नो एक्सक्यूज़। क्योंकि हमारे ऋषि संतान ने क्लियर कट कह के गया है, संस्कृति माउथ टू माउथ, मेरे मुख से दूसरे के कान तक जाएगा, का दूसरे के कान से दूसरे के मुख तक जाएगा। ये हमें चेन के रूप में काम करना है। संस्कृति जगाना मतलब क्या है? मैं तिलक लगाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं मेरे घर में सुखी हूँ, इतना कहकर नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। ये आग्रह है, अट्टहास है, जो भी है करना है मतलब करना है। ये हमारी संस्कृति बचानी है, ये मेरा कर्तव्य है। जब मैं कहूँगा कि ये मेरा कर्तव्य है, सब लोग जब मेरा कर्तव्य कहेंगे तभी अपनी संस्कृति बच पाएगी, अन्यथा संस्कृति नहीं बचेगी। तो हमें आगे बढ़ना है। सोते समय
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परदं वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुसखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति। यह कहकर हमें निश्चिंत रूप से सो जाना है। अच्छा, ये पार्ट ब में रहा। इससे जब हम ये 6 का पार्ट अ और 6 का पार्ट ब ये होने के बाद हमें उसमें हमारे छोटे छोटे बड़े मंत्र को भी ऐड करना है। वो पार्ट 3 में हम देखेंगे। अगर ये हमें मुखोद्गत हो गया, बायहेट हो गया, हम पाठांतर कर लिए, तो फिर पार्ट अ ब और क में जाएंगे। तो फिर इसमें थोड़े थोड़े से मंत्र ऐड होते जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं, हार्डली हम नहाते समय, दांत घसने से बाद, नहाने के बाद, दिया जलाने के बाद, भगवान को दर्शन करने के बाद हार्डली 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते, इतने में हमारा खत्म हो जाएगा। ये सब मंत्र छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे घर का वातावरण एक मंदिर बनेगा। घर एक मंदिर पिक्चर हमने देखा है, लेकिन कहने के लिए है क्या? घर एक मंदिर बोल के नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। ये अगर मैं मेरी संस्कृति बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ और आप क्या करते थे, आप क्या किया, फलाने ने क्या किया, दूसरे पे उंगली दिखाओ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से शुरुआत करो। ये मैं जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ये कोई यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए नहीं है, हमें जागृत करने के लिए आज एक माध्यम बना है। और ये माध्यम ऐसा है कि हजारों साल पहले, हम 5000 साल पहले भगवत गीता श्री कृष्ण ने कही। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही तो कौन कौन देख रहा था? श्री कृष्ण और अर्जुन 2 ही जन थे। तो पहला भगवत गीता का पहला श्लोक कहाँ से शुरू होता है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र किम कुर्वन्तु संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय को कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मुझे बता। आज मोबाइल है ना, मोबाइल आज आया है। 2004 या 5 साल से मोबाइल का ट्रेंड चालू हुआ, तब भी वीडियो कॉलिंग नहीं थे। वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग तभी हो गया। तो वो जमाने में क्या था? अगर राजमहल में बैठा हुआ संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि वहाँ ऐसा ऐसा चल रहा, तो सैटेलाइट थे क्या? थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन ये यहाँ से कुछ देख रहा था और वो यहाँ बता रहा था कि ऐसा ऐसा घटना घट रही है वहाँ। अगर घटना घट रही है, ये सब क्लियर कर रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ तो था। फिर वो ईश्वरी शक्ति थी, सैटेलाइट थे, जो समझना है जिसको समझे। हमारे हिसाब से तो ईश्वर शक्ति थी। साइंस के भाषा में सैटेलाइट तो हाँ सैटेलाइट था उसके पास। संजय एक आईफोन ही था समझ लो, जो धृतराष्ट्र को बता रहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था करके। इसके लिए ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। और हम हमारे हिंदू संस्कृति के, हमारे धर्म रक्षकों ने क्लियर कहना है मुझे कि मेरे ऋषि संतों ने जो कहा है मुझे उस पर अमल करनी है। जिसको शंका व्यक्त करनी है वो उसके लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं। मुझे मेरे धर्म की रक्षा करनी है, मेरी संस्कृति की रक्षा करनी है, मुझे मेरे लोगों तक हमारी वो बात पहुंचानी है, बस। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही, लेकिन सुनी धृतराष्ट्र ने भी संजय के मुख से। तो मित्रों, यही है कि हमें हमारा धर्म जागरूक करने के लिए, संस्कृति जागरूक करने के लिए माउथ टू माउथ लोगों को ये चीज़ पहुंचानी है। ये भी एक माध्यम ही है कि हम लोगों तक पहुंच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज का जो फास्ट लाइफ है उसमें शायद हम वहाँ तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आज्ञा लूँगा। ओम शांति शांति। जय श्री राम।